हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और कनाडा दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। दोस्तों, टेंशन्स की शुरुआत होती है कनाडा के आरोप के साथ में, जो आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया, जिसके अंदर एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई जून के महीने में, और उसकी जो हत्या का आरोप है वो कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया। उसके बाद में भारत सरकार ने उसका जवाब देते हुए इस आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद, बेतुका और अबसर्ड बताया, और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो बढ़नी शुरू हो गई, जो अभी तक टेंशन्स चल रही हैं। दोस्तों, फिर दोनों देशों के द्वारा ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई, और उसके बाद में भारत सरकार ने कैनेडियंस के लिए जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो भी सस्पेंड कर दी। फिर कनाडा ने अलग अलग देशों से जो है सपोर्ट की मांग की अपने इस पॉइंट को लेके। और दोस्तों, जो अभी करंट G7 चेयर है जापान ने कनाडा को सपोर्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया और खुलकर जो है भारत का समर्थन किया। उसके बाद में दोस्तों, श्रीलंका ने भी खुलकर भारत का समर्थन किया और कनाडा को खरी खोटी सुनाई। अब उसके बाद में दोस्तों, जो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट चल ही रहा है, जो टेंशन्स है दोनों देशों के बीच में वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। उसके बाद में अभी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो भारतीय हैकर्स हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है कि कनाडा की जो आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट है वो यहाँ पे हैक कर ली गई भारतीय हैकर्स के द्वारा। ये जो है क्लेम किया गया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन हैकर्स के द्वारा यहाँ पे ली गई है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यहाँ पे डिटेल में जानेंगे पूरा का पूरा ये इंसिडेंट है क्या और ये क्या हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों इस इंसिडेंट के अंदर पूरा का पूरा क्या मामला है। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस पूरे के पूरे मैटर के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैनेडियन सोल्जर्स हैं, और आप यहाँ न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं जो कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट है वो टेम्परेरी डिसेबल्ड कर दी गई इंडियन हैकर्स के द्वारा। यानी कि दोस्तों, कनाडा की जो डिफेंस की साइट है, आर्म्ड फोर्सेस की जो साइट है, उसको इंडियन हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया गया। और फिर इंडियन हैकर्स ने जो है दोस्तों यहाँ पे कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो वेबसाइट है उसको हैक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लेम करी। इंडियन हैकर्स ने जो है कनाडा की आर्मी की वेबसाइट, और यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा शोरिंग हुई, ये रिपोर्ट बता रही है, जो कि दोनों देशों के बीच में टेंशन्स चल ही रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स दोनों देशों के बीच में चल रही हैं। और जो इंडियन हैकर्स हैं उन्होंने कनाडा की जो आर्मी की वेबसाइट है उसको टेक डाउन कर दिया। जो ग्रुप है इंडियन हैकर्स का, उन्होंने यहाँ पे दोस्तों कनाडा की जो डिफेंस फोर्सेस की जो वेबसाइट है उसको टेक डाउन कर दिया, फॉलोइंग अ वार्निंग एंड रजिस्टरिंग डिसकंटेंट ओवर द कैनेडियन गवर्नमेंट्स जो एलिगेशन ओवर निजर किलिंग। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो इंडियन हैकर्स का ये ग्रुप है, इनके द्वारा पहले वार्निंग दी गई थी और रजिस्टर किया गया था डिसकंटेंट ओवर द कैनेडियन गवर्नमेंट के एलिगेशन के ऊपर। यानी कि कनाडा की सरकार ने जो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसकी जो हत्या का आरोप है कनाडा ने वो भारत के ऊपर लगाया था। और यहाँ पे इसके ऊपर जो ये ग्रुप है इंडियन हैकर्स का, इन्होंने वार्निंग भी दी थी और जो है डिसकंटेंट वो भी रजिस्टर किया था। और उसके बाद में यहाँ पे इंडियन हैकर्स के द्वारा कनाडा की आर्मी की जो वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया। जो टेंसिटी है, जो उनकी टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच में, इंडिया एंड कनाडा के, और जो ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी उसको लेके जो टेंशन्स हैं वो चल ही रही हैं दोनों देशों के बीच में, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हैं। और अब यहाँ पे जो है टेंशन्स है ये एक फ्रेश टर्न ले चुकी हैं, जब यहाँ पे जो ग्रुप है इंडियन हैकर्स का, उन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हैक करी, उसको टुक डाउन किया और उसको टेम्परेरी जो है डिसेबल्ड कर दिया गया। यहाँ पे टेलीग्राफ के द्वारा जो है ये रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट के अंदर ये बात जो है बताई गई है। जो वेबसाइट है उसको रिपोर्टेडली हैक किया है इंडियन साइबर फोर्स, ये ग्रुप है दोस्तों इंडियन हैकर्स का, जिनके द्वारा यहाँ पे इस वेबसाइट को जो है हैक किया गया है। कनाडा की जो आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट है उसको हैक किया गया, और फिर बाद में उन्होंने जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर किया एक्स के ऊपर, जिसको हम फॉर्मली
ट्विटर के नाम से जानते थे। यहाँ पे जो ट्वीट करके जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया जब उनकी साइट को जो है डाउन कर दिया और जब उनकी साइट को हैक कर लिया गया इंडियन साइबर फोर्स के द्वारा। जो ये ग्रुप है इंडियन हैकर्स का, जो हैकर्स ग्रुप है, उन्होंने 21 सितंबर को दोस्तों यहाँ पे थ्रेटेंड किया था पॉसिबली अटैक का कैनेडियन साइबर स्पेस विद अ वार्निंग। और यहाँ पे दोस्तों वार्निंग भी दी थी कि गेट रेडी टू फील द पावर, यानी कि यहाँ पे कनाडा को बताया था ये हैकर्स के ग्रुप के द्वारा कि तुम तैयार रहो और पावर को फील करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है ये इंडियन हैकर्स के द्वारा वार्निंग दी गई थी और जो है थ्रेटेंड किया गया था पॉसिबल अटैक के बारे में। और द नेक्स्ट डे यहाँ पे जो है इनके द्वारा डिसकंटेंट भी एक्सप्रेस किया गया था जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस थे और जो उनकी एंटी इंडिया पॉलिटिक्स है उसके ऊपर यहाँ पे जो ये इंडियन हैकर्स का ग्रुप है इनके द्वारा डिसकंटेंट भी जो है रजिस्टर किया गया था और जो है वार्निंग दी गई थी पॉसिबली अटैक को लेके द कैनेडियन साइबर स्पेस। इस अटैक को लेके यहाँ पे जो है थ्रेटेंड भी किया गया था 21 सितंबर को हैकर्स ग्रुप के द्वारा। और फिर अब दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है जो ये हैकर्स ग्रुप है इनके द्वारा कनाडा की जो डिफेंस फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हैक कर लिया गया और टेम्परेरी उसको डिसेबल कर दिया गया। और जो हेड हैं ऑफ मीडिया रिलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस, ये यहाँ पे जो है उनके द्वारा ये बताया गया, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनके द्वारा बताया गया जो कनाडा के यहाँ पे ये मीडिया रिलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के हेड हैं, उन्होंने बोला द ग्लोब एंड मेल से बात करते हुए ये उन्होंने कहा कि जो डिसरप्शन था वो दोपहर के अराउंड में हुआ था, ये जो डिसरप्शन हुआ था और बाद में इसको लेटर जो है रेक्टिफाइड कर लिया गया। ये बात उनके द्वारा बताई गई है द ग्लोब एंड मेल को। और अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डेस्कटॉप यूजर्स, यानी कि कुछ डेस्कटॉप यूजर्स को छोड़ के जो साइट है वो इनएसेसिबल थी ऑन मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर। जितने भी मोस्ट मोबाइल डिवाइसेस हैं उन सभी के ऊपर जो ये साइट है इनएसेसिबल थी दोस्तों। और यहाँ पे जो है इंडियन हैकर्स के द्वारा इस साइट को हैक कर लिया गया और इसको टेम्परेरी जो है डिसेबल कर दिया गया। जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि कोई अभी जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ ब्रीफ हैकिंग का ऑन देयर सिस्टम, यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये बोला है देयर वर नो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ द ब्रीफ हैकिंग ऑन देयर सिस्टम, यानी कि कोई ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस नहीं थे यहाँ पे ऑफ ब्रीफ हैकिंग के उनके सिस्टम पे। ये बात जो है उनके टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा बताई गई है। जो हैक्ड वेबसाइट है ये एक सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट से एंड इट्स नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट पब्लिक साइट्स एंड इंटरनल नेटवर्क से। और दोस्तों ये encompassing द बॉडीज ऑफ कैनेडियन नेवी, स्पेशल कमांड ग्रुप्स, एयर एंड स्पेस ऑपरेशन कैनेडियन फोर्सेस, जो ये सभी हैं, यानी कि जो encompassing द बॉडीज़ हैं जो कैनेडियन नेवी है, स्पेशल कमांड ग्रुप्स हैं, एयर एंड स्पेस ऑपरेशंस कैनेडियन फोर्सेस, यहाँ पे जो ये सभी हैं अब मिलके इस पूरे के पूरे मैटर को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनके द्वारा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। प्रो इंडियन हैकर्स के द्वारा ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली गई है फॉर अ साइबर अटैक, जिसके अंदर जो वेबसाइट है कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की वो टेम्परेरी डिसेबल कर दी गई बुधवार को। जो ग्रुप के द्वारा ये कहा गया कि जो ब्रीच था वो 2 घंटे तक रहा, जो इनके द्वारा यहाँ पे किया गया अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन न्यूज़पेपर ग्लोब एंड द मेल। ये बात जो कैनेडियन न्यूज़पेपर ग्लोब एंड द मेल है उनके द्वारा ये कही गई है, जो भी न्यूज़पेपर उसने रिपोर्ट के मुताबिक बताया है। और उन्होंने ये कहा है कि वी हैव नो इंडिकेशन ऑफ ब्रॉडर इम्पैक्ट्स टू आवर सिस्टम, यानी कि जो उनके टॉप ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि उनको कोई इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे ब्रॉडर इम्पैक्ट्स का उनके सिस्टम को लेके। और जो ग्लोब एंड द मेल जो ये कनाडा का न्यूज़पेपर है इसके मुताबिक कम्युनिकेशंस सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने लास्ट वीक वार्न किया था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि वो विजिलेंट रहें ऑफ एन इंक्रीज इन साइबर अटैक्स। जो भी साइबर अटैक्स हैं उसको लेके जो है यहाँ पे जो कनाडा के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो विजिलेंट रहे हैं। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा जो है लास्ट वीक वार्न किया गया था। जो CSC एंड इट्स जो कैनेडियन सेंटर है फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया है द जियोपॉलिटिकल इवेंट्स
ऑफन रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिसरप्टिव साइबर कैंपेन्स, यानी कि ये उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो ऑफन उनका जो रिजल्ट होता है उसके अंदर इंक्रीज होते हैं इन डिसरप्टिव साइबर कैंपेन्स जो हैं ये इंक्रीज होते हैं, ये कहा गया। जो वार्निंग है वो प्रिसीडेड की गई थी बाय द इंडियन साइबर फोर्स और थ्रेट किया गया था कनाडा को यहाँ पे दोस्तों सितंबर 20 कि वो रेडी रहें पावर को फील करने के लिए ऑफ इट्स अटैक्स। और फिर 2 दिन बाद में ये कहा गया कि जो कनाडा गवर्नमेंट के एलिगेशंस हैं और जो उनकी एंटी इंडिया पॉलिटिक्स है उन्होंने रियली में जो लिमिट्स हैं वो सारी की सारी क्रॉस कर दी हैं। जो भी उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए और जो भी यहाँ पे इनकी कनाडा की एंटी इंडिया पॉलिटिक्स है इसने सारी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, ये बात उनके द्वारा कही गई। और दोस्तों उसके बाद में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ये इंडियन साइबर फोर्स के द्वारा कनाडा की जो मिलिट्री साइट है उसको हैक कर लिया गया। पहले वार्निंग दी गई और फिर अब इसको हैक कर लिया और इसको टेक डाउन कर दिया। जो रिलेशंस हैं भारत और कनाडा के बीच में दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन है दोनों देशों के बीच में। जब से जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जो भारत के ऊपर लगाया था उसके बाद से दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स जो चल रही हैं। और फिर भारत सरकार ने साफ साफ जो है इसका जवाब भी दे दिया था इन सभी एलिगेशंस का। ये कहा था जो भी ये एलिगेशंस हैं, आरोप हैं, ये बिल्कुल अबसर्ड, बेतुके और बेबुनियाद हैं। जो इंडियन साइबर फोर्स है उन्होंने पब्लिकली फिर अनाउंस किया उनके सक्सेसफुल अटैक को लेके कैनेडियन एयरफोर्स वेबसाइट वाया देयर प्लेटफॉर्म, यानी कि जो यहाँ पे कनाडा की डिफेंस वेबसाइट है उसके ऊपर जो इनके द्वारा अटैक किया गया ये सक्सेसफुली उनके द्वारा अनाउंस भी किया गया इंडियन साइबर फोर्स के द्वारा। और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, यहाँ पे उनके द्वारा दोस्तों जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया गया ट्विटर के ऊपर। जो कैनेडियन फोर्सेस हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ऑल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए कनाडा में, इंक्लूडिंग द नेवी, स्पेशल कमांड ग्रुप्स, एयर एंड स्पेस ऑपरेशंस, अब वो सभी एक्टिवली इस पूरे के पूरे मैटर की जो देख रेख कर रहे हैं जो भी इंसिडेंट हुआ है। और जो ये साइबर अटैक हुआ है इन द मिडेस्ट ऑफ ए डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों देशों के बीच में यहाँ पे भारत और कनाडा के। और जैसे कि मैंने आपको पूरा का पूरा ये मैटर बताया है, ये सभी की सभी जो टेंशन्स हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए थे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेके, उसके बाद में यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद से जो है दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कम्प्लीटली डिटेल में यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसके बारे में। जो भारतीय हैकर्स ने यानी कि इंडियन साइबर फोर्स ने जो कनाडा की डिफेंस ऑफिशियल जो मिलिट्री वेबसाइट है उसको सक्सेसफुली हैक कर लिया गया था, इसके बारे में यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।